एक दिन विशाल नामक एक युवक अपने दोस्तों के साथ बैठा था और बातें कर रहा था। वे सब हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन अचानक एक अजनबी व्यक्ति आकर विशाल और उसके दोस्तों को गालियां देने लगा। वह व्यक्ति अत्यधिक अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। सभी को गुस्सा आ गया और विशाल ने भी जवाब दिया। लेकिन इस स्थिति में विशाल ने महसूस किया कि क्या यह सही तरीका है? क्या मुझे भी गाली देनी चाहिए? वह सोचने लगा। उसके दिमाग में गुस्से की लहर उठ रही थी, लेकिन कुछ पल बाद उसने सोचा, क्या सच में मुझे इसे बढ़ाना चाहिए? क्या इससे मेरा दिल शांत होगा? जैसे ही वह सोच रहा था, वह अचानक अपने गुरु के पास पहुंचता है। गुरु एक शांतिपूर्ण स्थान पर बैठे थे और ध्यान में मग्न थे। विशाल ने गुरु से पूछा, गुरुजी, अगर कोई मुझे गालियां दे तो क्या मुझे भी उस पर प्रतिक्रिया करनी चाहिए? गुरु मुस्कुराते हुए बोले, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस ज्ञान को स्किप मत करो और अंत तक देखो, क्योंकि बुद्ध के शब्द आपके जीवन को एक नया दिशा दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है, एक प्रसिद्ध ऋषि अपने शिष्य के साथ एक यात्रा पर जा रहे थे। वे जंगल के बीच से गुजर रहे थे जब अचानक एक गुस्सैल आदमी उनके पास आया। वह आदमी ऋषि को गालियां देने लगा। उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि वह उनकी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। विशाल ने ध्यान से सुना और पूछा, फिर क्या हुआ गुरुजी? गुरु मुस्कुराते हुए बोले, ऋषि चुपचाप उसे सुनते रहे। वह आदमी जितना गुस्से में आता, ऋषि उतना ही शांत रहते। लेकिन एक समय के बाद उस गुस्सैल आदमी ने पूछा, तुम जवाब क्यों नहीं देते? ऋषि ने कहा, तुम मुझसे जो भी कह रहे हो वह केवल तुम्हारी बातें हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी गालियों को अपने ऊपर नहीं लूंगा। ये सुनकर वह आदमी और भी क्रोधित हो गया, लेकिन ऋषि ने फिर भी एक शब्द नहीं कहा। कुछ समय बाद वह आदमी निराश होकर चुप हो गया और वहां से चला गया। विशाल हैरान होकर बोला, गुरुजी, लेकिन वह आदमी बहुत अपशब्द कह रहा था। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं जवाब जरूर देता, पर ऋषि ने तो चुप रहकर उसे पूरी तरह शांत कर दिया। गुरु ने जवाब दिया, यह तो सच है कि जब हम किसी की गालियों या अपशब्दों पर ध्यान देते हैं तो हम अपनी ऊर्जा और शांति खो देते हैं। लेकिन जब हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जो कहते हो वही तुम्हारा होता है। और वह व्यक्ति जो गालियां दे रहा था, वह अपनी समस्याओं को मेरे ऊपर फेंक रहा था। मैंने उन्हें अपनाया नहीं, इसलिए वह मुझसे नहीं जुड़ पाए। विशाल को समझ में आ गया कि गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं दिया जा सकता। उसने महसूस किया कि शांत रहकर ही स्थिति को काबू किया जा सकता है। गुरु ने कहा, याद रखो, अगर तुम्हारे पास संतुलन है तो किसी के अपशब्दों का तुम पर कोई असर नहीं होगा। यही सच्ची शांति है। विशाल अब हर चुनौती को शांति से स्वीकार करने की कोशिश करता था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि सबसे बड़ी ताकत चुप रहकर और प्रतिक्रिया न देकर ही मिलती है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी गुस्से के बजाय शांति का रास्ता अपनाना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।